आज मैं आपको बताऊंगी स्वादिष्ट, सिंपल, स्टेप वाइज मूंग पालक की सब्ज़ी कैसे बनाएं। मूंग पालक की दाल बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी मूंग दाल, साबुत हरी मूंग दाल, साथ में 250 ग्राम पालक। मूंग दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और पालक को भी मैंने धोकर बारीक बारीक काट लिया। बाकी इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिए हैं 3-4 तलियां लहसुन की चॉप की हुई, ग्रेट किया हुआ अदरक, चॉप किया हुआ 1 अनियन। फ्लेवर के लिए मैंने लिए हैं कसूरी मेथी के लीव्स, फ्रेश लीव्स। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। साथ में 2 लाल मिर्च और ग्राइंड किए हुए 2 टमाटर। और डेली रूटीन के मसालों में मैंने लिए हैं धनिया, तेज मिर्च, साबुत जीरा, हल्दी, मेथी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में गरम मसाला और नमक। अब हम एक प्रेशर कुकर को गैस पर रख देंगे और मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें मूंग दाल और पालक डाल दूंगी। वैसे तो पालक में से भी काफ़ी ज़्यादा पानी निकल जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने मूंग दाल की 1 कटोरी डाली है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें थोड़ा सा पानी और डालना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी और डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया, मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया। बिल्कुल थोड़ी सी तेज मिर्च। ये इंग्रेडिएंट्स हमने बाद में तड़के के टाइम भी इसमें डालने हैं, इसलिए मैं अभी थोड़े थोड़े से ही डालूंगी। साथ में मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी, क्योंकि मूंग पालक की दाल बने तो घी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, अब मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब मैं इसे हाई फ्लेम पर रखूंगी जब तक कि एक विसल ना आ जाए। विसल आने के बाद मैं गैस को लो कर दूंगी और 5 मिनट तक रहने दूंगी। अगर आप चाहें तो आप 2 विसल लगवा लें। चलिए, उतनी देर मैं खड़े मसाले जो हैं उन्हें दरदरा सा पीस लेती हूँ। इन्हें मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था और अब मैं इन्हें दरदरा सा पीस रही हूँ। तो चलिए, हम कढ़ाई में तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मूंग दाल के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमेशा प्रेफर करें देसी घी, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच साबुत जीरा। इसे हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, लेकिन ध्यान रहे गैस को आपने इस समय लो फ्लेम पर ही रखना है। और हमेशा की तरह मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, लेकिन आपको पता ही है मैं इसमें हल्का सा कट लगाती हूँ ताकि छींटे हमारे ऊपर ना गिरे। अब मैं इसमें डालूँगी चॉप किया हुआ लहसुन और लहसुन को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। आपको तो पता ही है मैं लहसुन और अदरक को बारीक चॉप किया या ग्रेट किया हुआ ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसी से बढ़िया फ्लेवर आता है। तो चलिए, मैंने अनियन भी इसमें डाल दिया है। तो चलिए, मेरा प्याज फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी अदरक। अदरक को मैंने लास्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि अदरक बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, लेकिन अनियन फ्राई होने में टाइम लगाता है, इसलिए अदरक सड़ न जाए, इसलिए मैंने इसे लास्ट में ऐड किया है। चलिए, अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया डाल दिया। मैंने इसमें धनिया पाउडर यूज़ किया है मैंने। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मेथी पाउडर। ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना दाल कड़वी हो जाएगी। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी 1 चम्मच मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन अब फिर से मैं इसको थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। इससे हमारी दाल का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो
तो चलिए अब मैंने ऐड किया इसमें हींग। हींग हर सब्ज़ी दाल में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बहुत सारे न्यूट्रिशियस गुण हैं। चलिए तो मैंने साथ में इसमें ऐड कर दिया ग्राइंड किया हुआ टमाटर, और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और साथ में अब टाइम है नमक ऐड करने का। मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, पर ध्यान रहे हमने पहले भी दाल में नमक डाला था, आप उसी हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर दीजिए। चलिए मैंने 1 मिनट के लिए इस मसाले को पकने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, मूंग पालक के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और भी बहुत सी डिलीशियस रेसिपीज़ की जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप द कुकरी प्लेस। फ्रेंड्स, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके पास ये सारे ही हों, आप कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी 1 मिनट में कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। इसने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, ये बिल्कुल पक चुकी है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए दरदरे पीसे हुए खड़े मसाले। अब फिर से मैं इन्हें 1 मिनट के लिए ढक रही हूँ ताकि इनका फ्लेवर मेरी ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए दूसरी तरफ प्रेशर कुकर भी बंद किए हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये डीप्रेशराइज हो गया है। तो चलिए इसे खोल के देख लेते हैं कि दाल कैसी बनी है। देखिए, देखने से ही लग रहा है कि दाल बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए, अब से हम इसे उस तड़के में पलट देते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे ही हम इसको पलटेंगे एकदम से ढक्कन लगा दें। अगर आप गार्डनिंग और प्लांट्स में इंटरेस्टेड हैं तो डाउनलोड करें हमारा ऐप प्लांटेक, प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड केयर। तो देखिए मैंने ये दाल डाल दी है। देखिए दाल कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, और अगर आपके पास ड्राई लीव्स है तब भी चलेगा। तो चलिए 1 मिनट के लिए मैंने हल्का सा बॉईल इसको लगवा लिया है। तो हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया दाल बनी है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला, और अब हम इसे धनिये से गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको मूंग पालक बनाने का दूसरा तरीका भी बता ही देती हूँ। इसके लिए आप चाहें तो डायरेक्ट मूंग पालक को तड़का दे दें। पहले आप अनियन वगैरह फ्राई कर लें, जैसे कि मैंने ग्रेवी तैयार की थी। उसके बाद आप मूंग और पालक को भी उस तड़के में डाल दें और 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लें। उसके बाद आप ये सारा प्रोसेस आप प्रेशर कुकर में ही करिएगा, और जब आप अच्छी तरह से मूंग पालक को फ्राई कर लेंगे तो आप उसमें पानी डाल दीजिए, और जैसे मैंने कहा कि 1 विसल लगवा लीजिए और 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर ही रहने दीजिए। मूंग पालक तैयार हो जाएंगे। इस तरह की रेसिपी में आपने ये ध्यान रखना है कि टमाटर पहले ना डालें, क्योंकि अगर आपने टमाटर पहले डाल दिए ग्रेवी बनाते टाइम तो आपके मूंग पालक जो है वो गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगे। किसी भी खटाई में कोई भी दाल जो है उसको गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हो सकता है कि आपकी मूंग पालक तो गल जाए लेकिन मूंग ना गले। तो इसलिए जब भी कभी आप इस तरह से डायरेक्ट तड़का देकर मूंग पालक बनाएं तो ध्यान रहे कि जब आप लास्ट में आपकी दाल गल जाए उसके बाद आप टमाटर की ग्रेवी उसमें डालें, या टमाटर जो भी आपने ब्लेंड किए हैं या चॉप किए हैं वो आप उसमें डालें, और उसके बाद आप 2-3 मिनट तक ढक कर उसे अच्छी तरह से बॉईल लगवा लें। तो आपकी दाल बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी।